तो डे 8 का पहला क्वेश्चन, वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, जैसे कि अगर हमें ये ट्री मिली हुई है तो 2 के लेफ़्ट में अगर उससे छोटा है और 2 के राइट में अगर उससे बड़ा है तो हमारा वैलिड BST है। जैसे कि यहाँ देखते हैं, रूट नोड हमारा 5 है, 5 के लेफ़्ट में 1 है, सही है। 5 के राइट में ही उससे छोटी वैल्यू मिल गई तो ये गलत है। तो इसके लेफ़्ट साइड में सारी छोटी वैल्यू होती है, इसके राइट साइड में सारी की सारी बड़ी वैल्यू होती है, और वो हर रूट नोड ये फॉलो करता है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, तो हमारा रूट नोड इस टाइम पे 15 है। अभी ये क्या लिखा है इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। तो जो 15 के लेफ़्ट में है वो उससे छोटा है, 13 है, तो ये वैलिड है अभी। तो 15 के राइट में इससे बड़ा है तो ये वैलिड है। 13 के लेफ़्ट में इससे छोटा है तो ये वैलिड है। 13 के राइट में इससे बड़ा है और 15 से छोटा है, तो इस साइड जितनी भी वैल्यू होती है सारी की सारी छोटी होती है। तो 13 के राइट में जो इससे तो बड़ा है, 15 से लेकिन छोटा है, तो ये वैलिड है। अब 11 के राइट में इससे तो बड़ा है लेकिन 13 से इसको छोटा होना चाहिए, तो ये अभी भी सही है। अब 17 के लेफ़्ट में देखते हैं, तो 17 के अब 15 के राइट में सारी की सारी वैल्यू बड़ी होती है, तो जो 17 के लेफ़्ट में है वो उससे छोटा है लेकिन 15 से बड़ी है, तो ये सही है। अब 17 के राइट में 19 है, सही है। अब 19 के लेफ़्ट में 19 से छोटी होनी चाहिए थी लेकिन 17 से बड़ी होनी चाहिए थी, तो ये फिर भी सही है। तो ये हमारा वैलिड BST है। तो इसको हम करेंगे कैसे, हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि रूट के लेफ़्ट में अगर उससे छोटी वैल्यू है तो हम उसको रिटर्न कर दें कि सही है, और रूट के राइट में उससे बड़ी वैल्यू तो रिटर्न कर दें। हमें हर जगह चेक करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ 14 की जगह 16 होता, तो अगर हम 15 के लेफ़्ट में देखें तो छोटी वैल्यू है, 15 के राइट में देखें तो बड़ी वैल्यू है, तो हम ट्रू रिटर्न नहीं कर सकते। हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो 13 के लेफ़्ट में उससे छोटी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन 13 के राइट में जो है उससे बड़ी वैल्यू है, ये भी ठीक है। लेकिन 15 के लेफ़्ट में तो सारी की सारी छोटी वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो 16 बड़ी वैल्यू है, तो ये गलत है हमारा। तो हम हर जगह फॉलो करें, ये देखना पड़ेगा हर रूट नोड पे, हमें हर नोड पे देखना पड़ेगा। तो ये कैसे देखेंगे, अगर हम रेंज डिफाइन कर दें कि इसको इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए तो ये हमारा सही होगा। जैसे कि हमारा 15 है, तो स्टार्टिंग में जो हमारा रूट नोड है अगर हम उसे बोल दें कि माइनस इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर जितनी भी है उसके बीच में ये लाई करेगा, तो ये हमारा वैलिड होगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ये माइनस इंटीजर जितना भी होता है हमारा, और प्लस इंटीजर वैल्यू मैक्सिमम में जितना होता है, मिनिमम में जितना, मैक्सिमम जितना, तो अगर उसके बीच में ये लाई कर रहा है तो ये सही है। तो उसके बीच में तो ये लाई कर रहा है तो ठीक है। अब 15 के लेफ़्ट में देखते हैं, तो 15 के लेफ़्ट में हमारा 15 से छोटा होना चाहिए, लेकिन जितना हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है हमारा जितना मैक्सिमम, तो उससे अगर इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है तो 15 से तो छोटा है और माइनस पॉजिटिव वैल्यू से और 15 के बीच में भी है, तो ये सही है। अब 15 के राइट में देखते हैं, तो 15 के राइट में ये किस रेंज में होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए, तो 15 से बड़ा होना चाहिए और प्लस पॉजिटिव मैक्सिमम उसके बीच में होना चाहिए, तो ये उसके बीच में है 17, तो ये भी सही है। अब 13 के लेफ्ट में देखते हैं, माइनस इंटीजर मैक्सिमम और 13 के बीच में, मतलब कि 13 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस हो गया और ये 13, अगर इसके बीच में ये बिलोंग कर रहा है तो ये ठीक है। और अब 13 का राइट, तो 13 का राइट 13 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 15 से छोटा होना चाहिए, तो ये अगर इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है तो ये ठीक है। अब 11 के राइट में है, तो 11 से बड़ा होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए और 13 से छोटा होना चाहिए, तो अगर इसके बीच में ये बिलोंग कर रहा है तो ठीक है। अब 15 के लेफ्ट में, अरे 17 के लेफ्ट में, 17 के लेफ्ट में 15 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 17 से छोटा होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए, 17 से छोटा होना चाहिए, अगर ये इसके रेंज के बीच में है तो ये सही है, तो अभी सही है ये। अब ये 17 से बड़ा होना चाहिए तो ये भी सही है। अब 19 का जो लेफ़्ट है 17 से बड़ा होना चाहिए हमारा, लेकिन 19 से छोटा होना चाहिए, तो ये हमारा सही है। तो अब इसे करेंगे कैसे देखते हैं। स्टार्टिंग में कोई एक फंक्शन बना लेते हैं हम जो रिटर्न करके बताएगा कि ये सही है कि नहीं है। तो ये देखेगा कि ये वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है हमारा। तो इसको हम क्या क्या पास करेंगे, रूट पास कर देंगे और इंटीजर की जो सबसे एक मिनट लिख लेते हैं, इंटीजर डॉट मिन VALUE,
तो ये लिखने से इसको इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और इंटीजर, क्यों गलत लिख दे रहा हूँ मैं बार बार, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू लिखने से इसको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब एक फंक्शन बना लेते हैं, वो फंक्शन चेक करके बताएगा कि ये हमारा वैलिड BST है कि नहीं है। तो इसका रिटर्न टाइप बूलियन होगा, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में बताएगा कि ये सही है या नहीं है। इज़ वैलिड BST। तो ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक ट्री नोड एक्सेप्ट कर रहा है रूट, और एक इंटीजर मिन वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, और एक इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू। अगर स्टार्टिंग में ही, जैसे कि 5 है, अगर स्टार्टिंग में ही आते पता जाए कि अगर हमारा रूट नल है, तो उसको स्टार्टिंग में ही अगर रूट हमारा नल है तो हम रिटर्न कर देंगे कि ये हमारा सही है, कि कुछ है ही नहीं है। BST में क्या है, कुछ है ही नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम किसी भी नोड को हम चेक कर रहे थे कि उसके ये मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कि जो रेंज है, अगर उसके बीच में ये लाई कर रहा है तो ठीक है, अगर उस रेंज के बाहर ये बिलोंग कर रहा है तो ये गलत है। तो अगर ये उस रेंज के बाहर बिलोंग कर रहा होगा तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो जो हमारे रूट का वैल्यू है, अगर वो मैक्सिमम के बाहर होगा, और क्या हो सकता है, रूट का जो वैल्यू है और वो मिनिमम से भी छोटा है, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा। तो हम रिटर्न कर देंगे कि फॉल्स है, ये रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि ये गलत है। और अगर ये कंडीशन, मतलब कि अगर गलत नहीं होता है, मतलब कि अगर ये कंडीशन सही नहीं होता है, तो रिटर्न फॉल्स नहीं होता, तो फिर हम चेक करेंगे आगे कि जो हमारा ट्री है, जैसे क्या चेक करेंगे, इज़ वैलिड BST। सबसे पहले लेफ़्ट ट्री के लिए कॉल लगाते हैं हम। तो लेफ़्ट के लिए, जब हम लेफ़्ट के लिए लगाते हैं, तो जैसे कि 13 है, तो ये 15 से छोटा होना चाहिए। तो ये किसके किसके बीच में बिलोंग करता है, जैसे कि इंटीजर डॉट मिन वैल्यू और रूट वैल्यू के बीच में बिलोंग करता है। जो इसका जो रूट का वैल्यू होता है, इस रेंज के बीच में अगर ये बिलोंग करता है तो सही है, तो हम लेफ़्ट साइड इसी को कॉल लगाएंगे। तो इसमें क्या, रूट के लेफ़्ट को कॉल लगाते हैं, यहाँ पे रूट के लेफ़्ट को देते हैं, और हमारा मिन, क्योंकि वहाँ माइनस आपने देखा होगा, तो मिन वो हो गया हमारा, मिन हो गया, और उसके बाद अपने रूट के वैल्यू को देंगे, रूट के वैल्यू को, जैसे कि -m ये हो गया, और रूट का वैल्यू हमारा 15 हो गया। तो अगर इसके बीच में ये बिलोंग कर रहा है तो ये हमें ट्रू या फॉल्स कुछ रिटर्न करके देगा। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए था वैलिड होने के लिए, राइट साइड के लिए हम देखेंगे, हम इज़ वैलिड BST, तो उसे हम क्या क्या देके कॉल करेंगे, रूट का राइट देंगे हम यहाँ पर, और देख लेते हैं एक बार क्या क्या करना था। तो हम यहाँ क्या क्या दे रहे थे, स्टार्टिंग में क्या दे रहे हैं, यहाँ पे इसको रूट का वैल्यू दे रहे हैं और फिर मैक्सिमम दे रहे हैं। तो रूट का राइट हो गया, फिर उसके बाद हम देंगे रूट की वैल्यू देंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम देंगे इसको। अगर ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, एक मिनट, तो हम इसे रिटर्न, अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर ये दोनों में एक भी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, कि ये हमारा वैलिड BST नहीं है। तो एक बार रन करके चेक करते हैं, कुछ गलत होगा तो अभी पता चल जाएगा। तो अभी 2 टेस्ट केस तो रन कर रहे हैं, आगे भी सबमिट करके देखते हैं, कुछ गलत हुआ तो देखेंगे। तो हमारे सिर्फ 74 टेस्ट केस चल रहे हैं, मतलब किसके लिए नहीं चल रहे हैं, इनपुट अगर हमारा बड़ा हो जा रहा है तो इसके लिए ये नहीं चेक कर रहा है। तो एक बार इंटीजर की जगह हम लॉन्ग करके देखते हैं, लॉन्ग LONG लॉन्ग लिखते हैं, इसे भी लॉन्ग लिखना पड़ेगा हमें, लॉन्ग, इसे ऐड कर लेते हैं अपने टेस्ट केस में। अब देखते हैं, बड़ी वैल्यू के लिए तो ये नहीं चल रहा है, क्या हो गया, इसको चेक करते हैं क्या हो गया। रूट अगर हमारा लॉग लिख दिया मैंने, LONG लॉन्ग,
तो अभी तो चल रहा है ये, अब सबमिट करके देखते हैं। फाइनली बीट्स 100% हमारा चल रहा है, काफ़ी कोशिशों के बाद ये हुआ है मेरा, कुछ ना कुछ गलत दे ही रहा था। सो थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।